हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप कैसे बीएसएफ से पैरा कमांडो में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इंडिया की पैरा कमांडो कितना खतरनाक और खूंखार होते हैं, जिसकी वजह से इन कमांडोज को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक माना जाता है। और कहा जाता है कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतना खतरनाक और खूंखार होता है कि इसके लिए आया हुआ जवानों को इतना खतरनाक और खूंखार ट्रेनिंग दी जाती है कि इसका जवान जब किसी मिशन पर उतर जाते हैं तो उस मिशन को खत्म करे बिना वापस नहीं आते। दोस्तों पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतना खतरनाक और खूंखार होता है कि कहा जाता है कि एक अकेला पैरा कमांडो की जवान 10 आतंकवादी को मार सकता है। इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि पैरा कमांडो बनना उतना भी आसान नहीं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले बीएसएफ से पैरा कमांडो में ज्वाइन कैसे करें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी का बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर आती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आप कैसे बीएसएफ से पैरा कमांडो में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों पैरा कमांडो में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको बीएसएफ या फिर इंडियन आर्मी पर ज्वाइन करना होगा। उसके बाद ही आप पैरा कमांडो की वॉलेंटियर के रूप पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों अप्लाई किए हुआ जवानों में से हर जवानों को पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक कमांडर आकर इन जवानों को चेक किया जाएगा कि जो जवान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है सिर्फ उसी को ही पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और बाकी को रिजेक्ट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है और इस दौरान किसी जवान अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उसको पैरा कमांडो की ट्रेनिंग करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए सिर्फ उसी जवानों को चुना जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है। दोस्तों उसके बाद जो जवान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है उसको पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए कर्नाटक की बेलगांव में स्थित पैरा कमांडो ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि इस स्कूल पर वो सारे सुविधा मौजूद है जिसके बल पर एक जवान को पैरा कमांडो बनाया जा सकता है। दोस्तों इस स्कूल पर जवानों को ले आकर सबसे पहले फॉरवर्ड रोल एंड बैकवर्ड रोल करवाया जाता है। उसके बाद इन जवानों को कराटे, कंफू और मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान ही बहुत सारे जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद इन जवानों की 40 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें इन जवानों को पूरा दिन दौड़ते रहना पड़ता है। कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। बीच में सिर्फ 2 से 3 बार पानी पीने की इजाजत दी जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि इस रनिंग के दौरान इन जवानों की बहुत सारे तकलीफ होती है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इन जवानों की पैर की मांसपेशियां बहुत ही दर्द करने लगती है। लेकिन फिर भी इन जवानों को ये रनिंग पूरा करना ही होता है क्योंकि ये पैरा कमांडो रूल्स है। दोस्तों कहा जाता है कि इस रनिंग के दौरान बहुत सारे जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं और जो जवान रह जाते हैं उन जवानों को एक गांधी नालियों से गुजरा जाता है। कहा जाता है कि इस गांधी नालियों की गंदगी इतना गंदा होता है कि कोई इसके पास से भी गुजरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इन जवानों को इस गंदी नालियों पर रोल करते हुए रगड़ना पड़ता है। और दोस्तों उसके बाद इन जवानों को एक ठंड कुएं के पास ले जाया जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं के पानी -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक होते हैं और इस कुएं पर इन जवानों को हाथ पैर बांध कर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं पर एक कमांडर भी होता है जो इन जवानों को उतना ही सांस लेने देती है जितने में ये जीवित रह सके। उसके बाद दोस्तों पैरा कमांडो की लास्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें इन जवानों को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से 33,000 फुट की ऊंचाई से जंप लगाना होता है। कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग के दौरान 80 से 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं और 5 से 10% जवान इस ट्रेनिंग को पूरा करके पैरा कमांडो बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।